एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की ज्योग्राफी की जो लेक्चर सीरीज उसको हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने सॉइल के बारे में डिस्कस किया था कि जो सॉइल है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, आप उसको दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, वो नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल प्रोसेस है। और सॉइल बेसिकली एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज है, एक तरह का क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे वेजिटेशन और ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था। सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हमको टॉप सॉइल, उसके बाद सब सॉइल होती है जिसके अंदर सैंड, सिल्ट एंड क्ले होती है, उसके बाद क्या होती है, वेदर्ड रॉक पेरेंटल मेटल मटेरियल्स होते हैं, और सबसे नीचे क्या होती है, पेरेंटल रॉक्स होती है। ये सॉइल का स्ट्रक्चर होता है जो हमें इस फॉर्म में मिलता है। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। सॉइल्स किस किस टाइप की होती है, तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स में बात करते हैं। सबसे पहले जो सॉइल हमें मिलती है वो है एल्यूवियल सॉइल। जो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है वो क्या है, एल्यूवियल सॉइल। सेकंड जो है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल बेसिकली बहुत रिच होती है न्यूट्रिएंट्स के अंदर। इसके अंदर हम बेसिकली कॉटन को ग्रो अप करते हैं। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल बहुत रिच होती है। ऐसे तो रिच मतलब न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है, ऐसे एल्यूवियल सॉइल भी बहुत रिच होती है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, रेड एंड येलो सॉइल। थर्ड जो है वो क्या है हमारी, रेड एंड येलो सॉइल। और जो फोर्थ है वो है हमारी लेटेराइट सॉइल। फोर्थ जो है वो क्या है, लेटेराइट सॉइल। एंड जो फिफ्थ एंड लास्ट जो है वो है एरिड सॉइल। कौन सी है, एरिड सॉइल। तो कौन सी हुई, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है। हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स को देखेंगे कि कौन सी सॉइल कहाँ पर लाई करती है, इनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, और कौन सी जो भी सॉइल है उसके अंदर किस तरह के न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, और वो बेसिकली किस किस क्रॉप्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखिए आज बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो देखिए एलुवियल सॉइल मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल फाउंड इन नॉर्थर्न प्लेन्स। कहाँ मिलेगी बेसिकली हमें, नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलेगी। अच्छा, मोस्ट वाइडली स्प्रेड, सबसे ज़्यादा फैली हुई है इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा फैली हुई जो मतलब मोस्ट वाइडली स्प्रेड जो सॉइल है वो कौन सी है, एलुवियल सॉइल। तो मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल, और बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है एंड फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स। कहाँ मिलेगी, मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। पर मैं ये आपका ऊपर कम कर देता हूँ, एरिड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एक मैप के थ्रू हम इनको देखते हैं। देखिए तो ये जो हमारा नदन प्लेन है, ये इस तरह से जो हिमालयन हमारा रेंज चल रही है, ठीक है, ये हमारा हिमालयन रेंज है। इस तरह से हमारी हिमालय की रेंज है इस तरफ। तो इस तरफ जो मिलेगी आप, तो आपका ये नदन प्लेन हो गया। ठीक है, ये ईस्ट है हमारा, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये जो नदन प्लेन है हमारा, ठीक है, इस नदन प्लेन के अंदर आपको कौन सी सॉइल मिलेगी, मोस्ट ऑफ दी आपको कौन सी मिलेगी, एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल मिलेगी, मोस्ट ऑफ द नदन सॉइल प्लेन्स के अंदर आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी। तो मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल एंड फाउंड इन नदन प्लेन्स आपको कहाँ मिलेगी, नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको मिलेगी, इस तरफ मिलेगी हिमालयन रेंज के आसपास। आगे देखिए, दिस सॉइल फॉर्म्ड बाय हिमालयन रिवर्स। अच्छा, बेसिकली क्या है, ये सॉइल जो फॉर्म होती है किस तरह से फॉर्म होती है, हिमालयन रिवर्स। अब देखिए कैसे, हमारे नॉर्थ के अंदर, अगर हमारी कंट्री के इंडिया के मैप के नॉर्थ में देखें तो हमारे पास क्या है, हिमालयन रेंज है। ये आपकी हिमालयन रेंज है। ठीक है, तो इस हिमालयन रेंज से क्या है, रिवर्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं, रिवर्स निकलती हैं इस तरह से हिमालयन रेंज से आपके। ठीक है, हिमालयन रेंज से क्या करती है, रिवर्स निकलती है। तो जब हिमालयन रेंज से रिवर्स निकलती है, वो एक बहुत हाई स्पीड, भाई बहुत एक फ्लो में निकलती है। तो जब वो फ्लो में निकलती है, तो मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि माउंटेन्स की जो वेदरिंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है, बाय विंड भी हो सकती है, बाय एयर हो सकती है, बाय रेनफॉल हो सकती है, या बाय रिवर के फ्लोएशन से होती है। तो जब क्या करती हैं, ये जब हिमालयन के रेंज से जब ये रिवर्स निकलती हैं और एक हाई फ्लो में निकलती हैं, जब ये क्या करती हैं, अपने साथ क्या करती हैं, जो पेरेंटल रॉक्स, जो भी रॉक्स होगी वहाँ पर, तो उन रॉक्स को क्या करती है, तोड़ के, ठीक है, उनको वेदर्ड करके क्या करती है, सॉइल के कंटेंट्स अपने साथ फ्लो करके लेके आती है, अपने साथ फ्लो करके लेके आती है। और फिर जैसे ही ये फ्लो होती है इस तरफ, तो उस तरफ फ्लो होते टाइम क्या करती है, ये उन सॉइल कंटेंट्स को क्या करती है, डिपॉजिट करते चलती है। तो ये रिवर फ्लो हो रही है इस तरह से, आपकी रिवर फ्लो हो रही है यहाँ, ये करेगी सॉइल पार्टिकल्स को इस तरह से डिपॉजिट करते चलेगी। अपने आसपास के जो एरिया होंगे वहाँ पर क्या करेगी, सॉइल पार्टिकल्स को इस तरह से डिपॉजिट करते चलेंगी। आसपास के एरियाज में क्या करेगी, सॉइल पार्टिकल्स को डिपॉजिट करते चलेगी। अच्छा, अब ये रिवर्स कहाँ से आ रही है, हिमालय से आ रही है। तो हिमालय में जो माउंटेन्स है वो बेसिकली क्या है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बेसिकली सॉइल के लिए, ग्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं इसके अंदर। तो ये क्या होती है, अपने साथ लेके आती हैं। और रिवर जब क्या होती है, जब इनका एक नॉर्मल फ्लो होता है, जब ये नॉर्मल फ्लो होता है तो फ्लो के कारण क्या होती है, अपनी बैंक बैंक मतलब अपने किनारों पर
अपने किनारों पे क्या करती है, वो जो सॉइल पार्टिकल्स ये लेके आती है उनको क्या करती है, डिपॉजिट छोड़ती हुई चलती है आगे, और वो सॉइल क्या होती है वहाँ डिपॉजिट हो जाती है। तो उसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। तो वही सॉइल क्या कहलाती है, एलुवियल सॉइल। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स में क्यों मिलती है, क्योंकि बेसिकली क्या है, हिमालयंस के अंदर हमारे जो माउंटेन्स वगैरह है वहाँ पर बहुत सारी क्या है, न्यूट्रिएंट्स वाले रिच, बहुत माउंटेन्स में बहुत न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड है, अवेलेबल है। तो वो क्या होती है, जब रिवर्स उनके हिमालयन रिवर्स जब उनको क्या करती है, वेदर्ड करती है, तो उनके साथ एलुवियल सॉइल बनती है। इसलिए मोस्ट ऑफ दी कहाँ मिलती है हमें, नदर्न प्लेन्स के अंदर, मोस्ट ऑफ दी। तो दिस सॉइल फॉर्म्ड बाय हिमालयन रिवर्स। तो कहाँ से मिली है बेसिकली हमें, हिमालयन रिवर्स। और कहाँ मिलती है, डेल्टा। अच्छा बेसिकली डेल्टास क्या होते हैं, ये देखिए आप, जब ये रिवर यहाँ से आ रही है हिमालयन रिवर, तब ये क्या करती हैं, ये रिवर्स क्या करती हैं, यहाँ ये जो आपके इस तरह से दो यहाँ पे आपके ओशंस हैं, ठीक है, इधर आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल, इधर क्या है आपके अरेबियन सी। तो जब ये रिवर्स क्या करती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तब क्या करती है, लास्ट कॉर्नर पे क्या करती है, ये इस तरह से थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती हैं, अपने कुछ मल्टीपल रिवर्स और अपने में से निकाल लेती हैं, क्या करती हैं, कुछ अपने पाथ को डाइवर्ट कर लेती हैं एंड पॉइंट पर। तो जब ये एंड पॉइंट पर अपने पाथ को डाइवर्ट करती है, तो देखिए जस्ट एन एग्जाम्पल, ये कॉमन रिवर आ रही है, इसको यहाँ गिरना है, तो ये क्या करती है, उसके बाद इस तरह से डाइवर्ट हो जाती है, थोड़ी थोड़ी डाइवर्ट हो जाती है इस तरह से, ठीक है, अपने पाथ को क्या कर लेती है, बाइफरकेट कर लेती है, थोड़ा डिवाइड कर लेती है। तो जब ये पाथ को डिवाइड करती है, तब उसके उसमें साथ क्या होता है कि कुछ सॉइल पार्टिकल्स तो ये यहाँ डिपॉजिट करती हुई आएंगी, तो ये तो हम क्या कहलाएंगे, एलुवियल सॉइल है ये हमारी, ठीक है। तो ये किस कारण हो रही है, बेसिकली रिवर्स के कारण, जो हिमालयन रिवर्स के आ रही है। अब जब ये इस तरह से पाथ में डिवाइड होती है ना, तब ये डिवाइड होने के बाद क्या आती है, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से एरियाज फॉर्म कर देती हैं, सॉइल का कुछ एरियाज इस तरह से फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये जो एरियाज होते हैं ना, इन एरियाज को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है। तो ये जो एरिया जहां पर रिवर क्या होती है, एंड अप होती है, गिरती है ना, तो वहां पर करती है सॉइल को डिपॉजिट कर देती है। तो ये जो एरियाज फॉर्म होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डेल्टास। तो बेसिकली ये इन रिवर के बाइफरकेट होने के कारण जो फॉर्मेशन होता है, ये डेल्टास कहलाते हैं। और इसके अंदर कौन सी सॉइल मिलती है आपको, एलुवियल सॉइल। तो होप समझ में, एलुवियल सॉइल कहाँ मिलती है, मोस्ट ऑफ दी पूरे इंडिया के मैप में नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर क्यों मिलती है, क्योंकि हिमालयन रिवर्स जो आती हैं वो अपने साथ क्या करते हैं, रिच न्यूट्रिएंट्स को लेके आती हैं, और वो रिच न्यूट्रिएंट्स से क्या करते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं रिवर बैंक पे, और वही एलुवियल सॉइल कहलाती है। और डेल्टास जो रिवर्स जब क्या करती हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर जब ये गिरेंगी, तब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ डेल्टा फॉर्मेशंस करेंगी, तो उन डेल्टा से कारण भी आपको कौन सी सॉइल मिलेगी, एलुवियल सॉइल। तो होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, दीज सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्ट एरियाज, ठीक है। अच्छा अब ईस्टर्न कोस्ट एरिया कौन सा है, सबसे पहले हम बात करते हैं कोस्टल एरियाज की। कोस्टल एरियाज होते क्या हैं, ये कोस्टल एरिया होता है बेसिकली, जो हमारा जो मैप के अंदर जो साउथ पोर्शन है, इसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। ये कोस्टल एरिया है आपका, ये भी आपका कोस्टल एरिया है, लेकिन ये क्या है, ईस्ट कोस्टल एरिया, ये क्या है, वेस्ट कोस्टल एरिया। ईस्ट कोस्टल एरिया, वेस्ट कोस्टल एरिया। तो ये जो सॉइल्स मिलती है आपको मोस्टली कहाँ मिलेगी, आपको ईस्टर्न कोस्टल एरियाज के अंदर। कहाँ मिलेगी, ईस्टर्न कोस्टल एरिया। अच्छा मेजरली तो कहाँ मिल रही है आपको, ये नॉर्दर्न प्लेन में, उसके अलावा कहाँ मिलेगी आपको, ये ईस्ट कोस्टल एरिया, इस एरिया के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। तो मैप्स, आपको मैप्स भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैप्स पे भी ये ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा आपको सॉइल। तो बेसिकली हम देखें तो कहाँ कहाँ मिली हमें, एक तो ये नदर्न प्लेन्स में मिली हमें, और नदर्न प्लेन के साथ साथ हमें कहाँ मिलती है, ये ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज के अंदर। अच्छा अब ये ईस्टर्न कोस्टल एरियाज के अंदर हमें कैसे मिलती है, क्योंकि जो हिमालयन से जो रिवर्स निकली है वो इस तरह से फ्लो करके कहाँ जाती है, इस तरह से बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो वो यहाँ क्या करेंगे, डेल्टा फॉर्म करेंगे, और हिमालयन रिवर्स के ही कारण ही क्या बन रही है, एलुवियल सॉइल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे, आपको ईस्टर्न कोस्टल एरिया में मिलेगी। अच्छा अब ये वेस्ट कोस्टल एरियाज में क्यों नहीं मिलती, उसका रीजन ये देखिए, वेस्ट कोस्टल एरियाज में एक्चुअली में क्या है कि कुछ इस तरह से प्लेटूज हैं। तो उन प्लेटूज के कारण क्या आती है कि रिवर्स जो है ना, वो प्रॉपर्ली फ्लो हो तो होती हैं, लेकिन क्या करती है, अपने सॉइल को प्रॉपर्ली डिपॉजिट नहीं कर पाती, सॉइल को प्रॉपर्ली डिपॉजिट नहीं कर पाती। इसलिए आपको वेस्टर्न कोस्टल एरियाज के अंदर एलुवियल सॉइल नहीं मिलेगी। वेस्टर्न कोस्टल एरियाज के अंदर आपको एलुवियल सॉइल नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी हमें, बेसिकली ईस्टर्न कोस्टल एरिया के अंदर, और प्लस नॉर्दर्न प्लेन के अंदर। कहाँ मिलेगी, नॉर्दर्न प्लेन के अंदर। तो होप आपको ईस्ट कोस्टल एरिया समझ में आ गया, नॉर्दर्न प्लेन समझ में आ गया, क्यों मिल रही है आपको, डेल्टाज मैंने समझा दिया है, और हिमालयन की रिवर्स से किस तरह से फॉर्म होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप ये देखें यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, डोरॉस, चोस और टेराई इन पेडिनोमेंट प्लेट, ठीक है। पेडिनोमेंट प्लेट का मतलब क्या होता है, ये भी आप समझ लीजिए एक बार। जस्ट एन एग्जांपल, ये एक तरह से इस तरह से माउंटेन है, ठीक है। तो ये जो माउंटेन के अंदर क्या होता है कि जब वेदरिंग होगी, तो वेदरिंग होने से क्या होगा, यहाँ के पेरेंटल रॉक्स वगैरह जो सॉइल्स होंगी वो यहाँ डिपॉजिट होंगी,
ठीक है। तो ये जो डिपॉजिट एरिया होता है ना रॉक के जस्ट इस तरफ, इसको हम बोलते हैं पेडिनोमेंट। क्या बोलते हैं हम? पेडिनोमेंट, पेडिमोंट एरिया। ठीक है, कौन सा एरिया बोलेंगे? पेडमॉन्ट एरिया। अच्छा, बेसिकली ये क्या फॉरेनर्स यूरोप के साइड में यूज़ किया हुआ वर्ड है, तो इसलिए वहाँ पर यूज़ किया था, तो वर्ल्ड वाइड यही वर्ड यूज़ किया जाता है। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि जो माउंटेन्स होती है, जो माउंटेन्स के अंदर वेदरिंग प्रोसेस होगी, तो वेदरिंग प्रोसेस होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर ये रॉक्स सॉइल की फॉर्म में डिपॉजिट होंगी। तो ये जो लोअर एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पेडिमॉन्ट एरिया। क्या बोलते हैं? पेडिमॉन्ट एरिया। तो डोस, चॉर्स एंड टेराई इन पेडिमॉन्ट प्लेन्स। अच्छा, इसी जो ये जो आपने एलुवियल सॉइल पढ़ी है ना, इन्हीं एलुवियल सॉइल्स को कुछ पेडिमेंट प्लेन्स के अंदर, कुछ पेडिमेंट प्लेन्स, अच्छा पेडिमेंट प्लेन्स सब जगह होंगे, क्योंकि जहाँ माउंटेन होगी वहाँ पेडिमेंट प्लेन्स होंगे ही होंगे। चाहे फिर आपका आप यहाँ राजस्थान मानिए, आप यहाँ मानिए क्या बोल सकते हैं आप, यूपी, पंजाब, असम, जहाँ भी आप बात करें वहाँ पर सब जगह पेडिमेंट एरियाज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि माउंटेन का जो लोअर पोर्शन होता है जहाँ पर क्या होती है रॉक्स या सॉइल डिपॉजिट होती है, उसको पेडिमेंट एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पेडिमेंट एरियाज है, ये यहाँ पर तो कुछ एरियाज में क्या आता है, कुछ पेडिमेंटन एरियाज के अंदर, कुछ पेडिमेंटन एरियाज के अंदर इस एलुवियल सॉइल्स को डोरस, चॉस और टेराई भी बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है? डोरस, चॉस और टेराई। अच्छा, ये कहाँ कहाँ बोला जाता है ये भी आप देख सकते हैं। तो चॉस जो बोला जाता है बेसिकली ये आपके बोला जाता है पंजाब में, टेराई जो बोला जाता है ये बोला जाता है आपके यूपी में, और डोरस जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपके आसाम में। कहाँ बोला जाता है? असम में। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मैं एक बार यहाँ और बता देता हूँ आपको। देखिए इस तरह से ये हिमालयन रेंज आ रही थी आपके यहाँ पर। ठीक है, तो हिमालयन रेंज के अंदर असम। ठीक है, आप पहले पंजाब देख लीजिए, पंजाब, तो पंजाब ये पोर्शन है आपके, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है इसको? चॉस। ठीक है, किसको बोला जाता है? पेडिमेंटल एरिया। ठीक है, पेडिमेंट एरिया के अंदर जो एलुवियल सॉइल मिलेगी, पेडिमेंट एरिया मैंने बताया आपको माउंटेन के जो लोअर पोर्शन होता है जहाँ से वेदरिंग होकर रॉक्स गिरती हैं जहाँ पर, तो माउंटेन के पेडिमेंट प्लेन्स के अंदर एलुवियल सॉइल जो मिलेगी, तो उस एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं पंजाब के अंदर? चॉस। उसके बाद हम यूपी में बात करें तो यूपी के अंदर इसको बोला जाता है क्या? टेराई। असम के अंदर अगर हम बात करें तो असम के अंदर इसी को क्या बोला जाता है? डोरस। तो मैप्स में भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मैप्स में पूछा जा सकता है। तो अगर मैप में आपको बोल दिया जाए कि इन तीनों पॉइंट्स को लोकेट करना है, तो आप इजीली लोकेट कर सकते हैं। असम के अंदर आपको डोरस लोकेट करना है, पंजाब के अंदर आपको चॉस लोकेट करना है, और यूपी के अंदर आपको टेराई लोकेट करना है। तो होप ये तीनों समझ में आ गए हों आपको। पेडिमेंट प्लेन्स क्या है, एलुवियल सॉइल क्या होती है, कहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स में वाइडली स्प्रेड है, किस किस से फॉर्म होती है, हिमालयन रिवर से, डेल्टा से, और कहाँ मिलती है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में मिलती है, वेस्टर्न में क्यों नहीं मिलती, ये भी मैं समझा चुका हूँ। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस किस अमाउंट में रिच होती हैं, मतलब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसमें अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम एलुवियल सॉइल में बात करें तो एलुवियल सॉइल के अंदर मिलता है पोटाश। ठीक है, एलुवियल सॉइल के अंदर क्या मिलता है आपके? पोटाश मिलता है आपको, और क्या मिलता है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एलुवियल सॉइल जो होती है इसके अंदर क्या होता है? रिच अमाउंट में मिलता है आपको। क्या क्या मिलता है रिच अमाउंट के अंदर? पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। और क्या मिलता है आपको? लाइम। तो ध्यान रखना है आपको, क्या एलुवियल सॉइल के अंदर क्या क्या मिलता है? पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो आपको तीनों ध्यान रखना है, इसके अंदर ये रिच अमाउंट में मिलते हैं बहुत ज़्यादा, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो एलुवियल सॉइल के अंदर ये बहुत रिच अमाउंट में मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम सबसे ज़्यादा किस सॉइल में मिलते हैं? तो एलुवियल सॉइल में मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। अच्छा, जो एलुवियल सॉइल होती है ये बेसिकली दो पोर्शन में डिवाइड होती है। एलुवियल सॉइल जो होती है ये बेसिकली दो पोर्शन में डिवाइड होती है। दो पोर्शन कौन कौन से हैं इसके? फर्स्ट है बंगार और दूसरा है खद्दर। ठीक है, फर्स्ट क्या है? भंगार, और क्या है? खद्दर। भंगार जो होती है बेसिकली ओल्ड एलुवियल सॉइल, ये क्या होती है? ओल्ड एलुवियल सॉइल। अच्छा, ओल्ड एलुवियल सॉइल का मतलब क्या है? जैसे एन एग्जांपल, कोई रिवर है, अगर वो कोई रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है, इस तरह फ्लो हो रही है, तो क्या कर रही है? यहाँ पर अपने एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करते हुए चल रही है, इस तरह से एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, अपने आसपास क्या करेगी? एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करती चलेगी। अब क्या होता है कि कुछ मल्टीपल मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद या कुछ टाइम पीरियड बाद क्या होता है, इस रिवर का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। अब ये रिवर इस तरह से फ्लो होती है, यहाँ से फ्लो हो रही है, थोड़े टाइम बाद, कुछ टाइम बाद ये रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है। तो अब क्या होगा कि ये डायरेक्शन अब रिवर की रही नहीं। ठीक है, तो अब ये जो एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करेगी ये कहाँ करेगी? यहाँ पर करेगी। ठीक है, अब ये क्या करेगी? यहाँ पर डिपॉजिट करेगी। तो पहले तो यहाँ कर रही थी, लेकिन अब कहाँ करेगी? यहाँ पर।
ठीक है, तो ये इन्हीं दो कैटेगरीज के बेसिस पे एलुवियल सॉइल को डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए क्या क्या है, फर्स्ट है भंगार, तो ओल्ड एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो देखिए पहले ये जो रिवर है ये यहाँ से फ्लो हो रही थी, तो जो एलुवियल सॉइल ये डिपॉजिट कर रही थी वो इस एरिया में डिपॉजिट कर रही थी, और बाद में ये कहाँ स्टार्ट हुई, इस तरह से फ्लो होना स्टार्ट करी, तो बाद में इसने एलुवियल सॉइल को यहाँ डिपॉजिट करना स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब क्या, इन दोनों में से कौन सी सॉइल पुरानी हुई, ये वाली। क्यों, क्योंकि ये पहले डिपॉजिट हो चुकी है, और वो क्या हुई, न्यू क्या हुई, न्यू। तो देखिए जो भंगार सॉइल वो क्या होगी, ओल्ड एलुवियल सॉइल, क्या हुई, ओल्ड एलुवियल सॉइल, और जो खद्दर हुई वो क्या हुई, न्यू एलुवियल सॉइल। तो खद्दर क्या हुई, न्यू एलुवियल सॉइल। तो होप आपको समझ में आया कि रिवर पहले यहाँ से फ्लो होती थी, तो यहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत पुरानी है, एलुवियल सॉइल क्या बहुत पुरानी है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, भंगार। क्या बोलते हैं, बहुत पुरानी भंगार, बहुत पुरानी भंगार। और ये क्या है, नई है, न्यू है, इसलिए क्या है, खद्दर। न्यू है, क्या है, खद्दर। अच्छा, अब जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है जिसको हम क्या बोलते हैं, भंगार, ये क्या है, लेस फर्टाइल है। क्यों, अब इतने टाइम पुरानी है तो उसमें क्या होगा, फर्टिलिटी से क्या हो चुकी है, एक तरीके से खत्म हो चुकी है। क्या हो चुकी है, इसकी फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है, तो ये क्या हुई, लेस फर्टाइल हुई। और क्या होता है, ड्यू टू कंकर। क्यों, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कंकर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कंकर। कंकर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, वो प्रेजेंट होता है। इस कारण क्या होती है, लेस फर्टाइल। इस कारण क्या होती है, ये लेस फर्टाइल, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे कंकर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं खद्दर। खद्दर क्या है, न्यू एलुवियल सॉइल है, मोर फर्टाइल। ये नई एलुवियल सॉइल है, तो इसके अंदर फर्टिलिटी क्या होगी, इसकी ज्यादा। फर्टिलिटी क्या होगी, इसकी ज्यादा। तो ये क्या है, मोर फर्टाइल है, और जो आपके भंगार है ये क्या है, लेस फर्टाइल है। तो भंगार लेस फर्टाइल, और ये क्या है, जो खद्दर है वो क्या है, मोर फर्टाइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। तो एलुवियल के अंदर हम शुगर केन, पैडी, वीट, पल्सेस एंड सिरियल क्रॉप्स, ये क्रॉप्स हम इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। कौन कौन सी, शुगर केन, पैडी, वीट, पल्सेस, सिरियल क्रॉप्स, ये क्रॉप्स आप इसमें ग्रो कर सकते हो। तो होप एलुवियल सॉइल समझ में आ गया हो। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर हम ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल जो है उनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। होप कि आपको समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।